प्रिय छात्राः, संस्कृतकक्षायां भवतां हार्दं स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं गुणसन्धिः इति विषयं पठिष्यामः। गुणसन्धिः गण धन एषः गणेशः भवति। अत्र गण पूर्वपदम् अस्ति तथा ईशः उत्तरपदम् अस्ति। अधन ई मिलित्वा ए भवति। गण पूर्वपदे अन्तिमस्वरः अ अस्ति तथा उत्तरपदे पूर्वस्वरः ई अस्ति। अतः अधन ई मेलनेन ए सन्धिस्वरः भवति तथा शब्दरूपं भवति गण ए शः। संयोजनेन गणेशः भविष्यति। अ ए ओ इति एते गुणस्वराः अपि कथ्यन्ते। यत्र सन्धिस्वरः गुणः भवति तत्र गुणसन्धिः भवति। अर्थात गुणसन्धिः ह्रस्व अ या दीर्घ आ के बाद यदि इ, ई, ओ, रि, री आए तो उन दोनों के स्थान पर पूर्व और पर के स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अर ये तीनों गुण हो जाते हैं। ए सन्धिस्वरः कदा भवति अग्रे पश्यामः। यदि अ अथवा आ धन ई अथवा ई भवति तदा तयोः संयोजनेन ए गुणस्वरः भवति। अग्रे पश्यामः। अ धन ई मिलित्वा ए भवति। यथा उदाहरणं पश्यामः। गज धन इन्दुः। गज अत्र अन्तिमवर्णः अ अस्ति। इन्दुः अत्र प्रथमः स्वरः प्रथमः वर्णः इ अस्ति। अतः अ धन ई मिलित्वा ए भवति तथा रूपं भवति गजेन्दुः। अ धन ई ए सन्धिस्वरः भवति। परं धन ईश्वरः। परम् अत्र अन्तिमवर्णः अस्ति अ। ईश्वरः अत्र पूर्वस्वरः अस्ति ई। अतः रूपं भविष्यति परमेश्वरः। आ धन इ मिलित्वा ए सन्धिस्वरः भवति। महा धन इन्द्रः। महा अन्तिमवर्णः आ। इन्द्रः प्रथमः वर्णः इ। अतः आधन ई ए सन्धिस्वरः भवति तथा रूपं भवति महेन्द्रः। आ धन ई मेलनेन ए सन्धिस्वरः भवति। यथा महा धन ईशः। महा अन्तिमवर्णः आ। ईशः प्रथमः वर्णः ई। अतः आधन ई ए तथा रूपं भवति महेशः। गजेन्दु
पूर्वपदस्य अन्तिमस्वरः अस्ति अ इन्दुः, उत्तरपदस्य पूर्वस्वरः अस्ति इ, अधन इ मेलनेन ए तथा रूपं भवति गज ए नदुः मेलनेन गजेन्दुः। एवमेव परमेश्वरः परम ईश्वरः। परम पूर्वपदस्य अन्तिमवर्णः अत्र अ तथा उत्तरपदस्य पूर्वस्वरः इ, अधन इ मेलनेन ए भवति तथा शब्दरूपं भवति परम ए श्वरः परमेश्वरः। महेन्द्रः महा धन इन्द्रः। महा अंतिमवर्णः आ, इन्द्रः पूर्ववर्णः पूर्वस्वरः इ, अतः अत्र रूपं भवति मह ए इन्द्रः महेन्द्रः। महेशः महा धन ईशः। महा अंतिमवर्णः आ, ईशः प्रथमः वर्णः इ, आधन इ मेलनेन ए भवति अतः शब्दरूपं भवति मह ए शः मेलनेन महेशः। एवमेव कानिचित् उदाहरणानि सन्ति। रमा धन ईशः। रमा अंतिमवर्णः आ, ईशः प्रथमवर्णः इ, आधन इ ए अतः रूपं भवति रमेशः। नर धन ईशः। नर अंतिमवर्णः अ, ईशः पूर्ववर्णः इ, आधन इ मेलनेन ए भवति अतः रूपं भवति नरेशः। तथा धन इति तथेति। तथा अंतिमवर्णः आ, इति प्रथमः वर्णः इ, आधन इ ए भवति तथा शब्दरूपं तथेति। नर धन इन्द्रः। नर अंतिमवर्णः अ, इन्द्रः प्रथम वर्णः इ, अधन इ ए तथा रूपं नरेन्द्रः। पूर्ण धन इन्दुः। पूर्ण अंतिम वर्णः अ, इन्दुः प्रथम वर्णः अ अतः पूर्णेन्दुः। देव धन इन्द्रः। यहाँ देव में अंतिम वर्ण अ है और इंद्रः यहाँ पहला वर्ण ई है। जब अ के साथ ई मिलेगी तो दोनों के स्थान पर ए रूप हो जाएगा और शब्द रूप बनेगा देव ए नद्रः। जब इसको जोड़ेंगे तो शब्द रूप हो जाएगा देवेंद्रः। ओ संधि स्वरः कदा भवति पश्यामः। अ अथवा आ धन उ अथवा उ मेलनेन ओ भवति। अ अथवा आ के बाद यदि उ अथवा उ आए तो दोनों के मिलने से ओ संधि स्वर होता है। अग्रे पश्यामः अधन उ मेलनेन ओ संधि स्वरः भवति यथा सूर्य धन उदयः। सूर्य अंतिम वर्ण अ, उदयः प्रथम वर्णः उ, अधन उ ओ अतः शब्द रूपं भवति सूर्योदयः। अधन उ ओ जल धन उर्मी। जल अंतिम वर्णः अ, उर्मी पूर्व वर्णः उ, अधन उ ओ भवति अतः शब्द रूपं भवति जलोर्मी। आ धन उ
मेलनेन ओ संधिस्वरः भवति। महा अन्तिमवर्णः आ, उदयः पूर्ववर्णः उ। अतः महोदयः। आधन उ संधिस्वरः भवति अत्र ओ। गंगा धन उर्मी, गंगा अन्तिमवर्णः आ, उर्मिः पूर्ववर्णः उ। आधन उ मेलनेन ओ भवति, अतः गंगोर्मिः शब्दरूपं भवति। सूर्योदयः सूर्यधन उदयः, सूर्य अन्तिमवर्णः अ अस्ति, उदयः प्रथमावर्णः उ अस्ति। आधन उ मेलनेन ओ संधिस्वरः भवति। सूर्य ओ दयः, सूर्योदयः शब्दरूपं भवति। जलोर्मिः जलधन उर्मिः, जल में अंतिम वर्ण अ है तथा उर्मी में पहला वर्ण उ है। अ के साथ जब उ मिलेगा तो संधि स्वर ओ हो जाएगा। अ के साथ जब उ मिलता है तो ओ बन जाता है। जल ओ र्मिहि, इनको जब हम मिलाएंगे तो जलोर्मिहि शब्द रूप बनता है। महोदयः महा धन उदयः, मह आ, उदयः महा में अंतिम वर्ण आ है, उदयः में पहला वर्ण उ है। आ के साथ जब उ मिलेगा तो ओ संधि स्वर हो जाएगा और महोदयः शब्द रूप बनेगा। गंगोर्मिः गंगा धन उर्मिः, गंगा अत्र अंतिम वर्णः आ, उर्मिः प्रथमः वर्णः उ। गंग ओ र्मिः गंगोर्मिः शब्दरूपं भवति। अधुना कानिचित् उदाहरणानि सन्ति। हित धन उपदेशः, हित अंतिम वर्णः अ, उपदेशः प्रथमा वर्णः उ, अतः अधन उ ओ तथा शब्दरूपं भवति हितोपदेशः। चंद्र धन उदयः, चंद्र अंतिम वर्णः अ, उदयः प्रथमा वर्णः उ, अधन उ ओ तथा शब्दरूपं चंद्रोदयः। गीता धन उपदेशः, गीता अत्र अंतिम वर्णः आ तथा उपदेशः अत्र प्रथमा वर्णः उ। आधन उ मेलनेन ओ भवति तथा शब्दरूपं भवति गीतोपदेशः। देवधन उरुः, देव अंतिम वर्णः अ, उरुः पूर्ववर्णः उ। अधन उ ओ अतः शब्दरूपं देवोरुः। पर धन उपकारः, पर में अंतिम वर्ण र में अ की मात्रा है, अतः यहाँ अंतिम वर्ण अ है। उपकारः पहला वर्ण उ है। अ के साथ जब उ मिलेगा तो ओ बन जाएगा और शब्दरूप बनेगा परोपकारः। तस्य धन उपरिः, तस्य अंतिम वर्ण अ, उपरि प्रथमा वर्ण उ। अधन उ मेलनेन ओ भवति तथा शब्दरूपं भवति तस्योपरिः। अर संधिस्वरः कदा भवति अग्रे पश्यामः। अ अथवा आ धन रि अथवा री मेलनेन अर भवति। अत्र र रप्रत्व भवति तथा अर संधिस्वरः भवति। अ अथवा आ के बाद यदि रि अथवा री आए तो उन दोनों के स्थान पर अर संधिस्वर हो जाता है। यहाँ र रप्रत्व होता है। अधन री अर, अधन री अर, आ धन री अर, आ धन
री अर। उदाहरणानि देवर्षि देवधन ऋषिः। देव अंतिम वर्णः अत्र अ अस्ति, ऋषिः प्रथमा वर्णः रि अस्ति। अधन रि मेलनेन अर भवति, अतः शब्दरूपं भवति देव अरषिः देवऋषिः। महर्षिः महाधन ऋषिः। महा अंतिम वर्णः आ अस्ति, ऋषिः पूर्ववर्णः रि अस्ति। आधन रि अर संधिस्वरः भवति, अतः मह अरषिः मेलनेन महर्षिः शब्दरूपं भवति। एवमेव कानिचित् उदाहरणानि पश्यामः। परमधन ऋषिः। परम अंतिम वर्णः अ अस्ति, ऋषिः प्रथमः वर्णः रि अस्ति। अधन रि अर भवति, अतः रूपं परमऋषिः। राजधन ऋषिः। राज में अंतिम वर्ण अ है और ऋषि में पहला वर्ण रि है। अ के साथ जब रि मिलेगा तो दोनों के स्थान पर अर संधि स्वर हो जाएगा और राजऋषि ही शब्द रूपम बनेगा। ब्रह्म ऋषि। ब्रह्म अंतिम वर्ण अ, ऋषि ऋषि अंतिम पूर्व वर्ण अ अस्ति। ब्रह्म अ अंतिम वर्ण अधन रि अर, अतः शब्द रूपम भवति ब्रह्म ऋषिः। पुरुष धन ऋषभः। पुरुष में अंतिम वर्ण अ है, ऋषभ में पूर्व वर्ण रि है। अ के साथ जब रि मिलेगा तो दोनों के स्थान पर अर हो जाएगा और शब्द रूप बन जाएगा पुरुष ऋषभः। ग्रीष्म धन ऋतुः। ग्रीष्म अंतिम वर्ण अ, ऋतुः प्रथमः वर्णः रि। अधन रि अर भवति, अतः शब्द रूपं भवति ग्रीष्म ऋतुः। गुणसन्धौ एकारः श्रूयते, यथा रमेशः। रमा धन ईशः। सुरेन्द्रः। सुरधन इंद्रः। यथेच्छम। यथा धन इच्छम। धनंजयायेति। धनंजयाय धन इति। बालेन्दुः। बालधन इंदुः। ओकारः श्रूयते, यथा प्रोक्तम। तत्रोपस्थिता। हर्षोल्लासः। महोर्मिः। प्रोक्तम प्रधन उक्तम। तत्रोपस्थिता तत्र धन उपस्थिता। हर्षोल्लासः हर्षधन उल्लासः। महोर्मिः महाधन उर्मिः। अर इति श्रूयते, यथा स्वर्णम। अत्र स्व धन ऋणम। ब्रह्म ऋषिः। ब्रह्म धन ऋषिः। देव धन ऋषिः देवऋषिः शब्द रूपम भवति। अतः यत्र स्वराणां योगेन गुणस्वरः भवति तत्र गुणसन्धि इति कथ्यते। यत्र यत्र गुणवर्णः भवति तत्र सर्वत्र गुणसन्धिः अस्ति इति न चिन्तनीयम्। जहाँ जहाँ गुणवर्ण होता है वहाँ सब जगह गुणसन्धि होती है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा नहीं मानना चाहिए। आत्मनेपदम ने अत्र गुणवर्णः नास्ति।
अतः अत्र संधि न भवति। आत्मनेपदम में ने यहाँ गुण संधि नहीं हुई है, क्योंकि आत्मन धन ई पदम, आत्मन धन ई पदम का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए यहाँ संधि नहीं होती है। दोषः द धन ऊषः, द धन ऊषः, इनका भी कुछ भी अर्थ नहीं होता है, इसलिए यहाँ भी संधि दोषः, दो में जो ओ है वह संधि स्वर नहीं है। यत्र अर्थयुक्तम पदम भवति तादृश स्थले एव पद विभाग करणीयः, जहाँ अर्थयुक्त पद होता है उस स्थान पर ही पदों का विभाग करना चाहिए। यथा सुरेशः, सुरधन ईशः, सुर का भी अर्थ होता है और ईशः इसका भी अर्थ होता है, इसलिए यहाँ संधि हो जाती है सुरेशः। अत्र सुर तथा ईशः अर्थयुक्तौ शब्दौ स्तः, अतः अत्र संधि भविष्यति। एवमेव यत्र अर्थयुक्ताः शब्दाः भवन्ति तत्र एव संधि भविष्यति। यथा शिवधन इच्छा, शिवेच्छा। वसंतधन उत्सवः, वसंतोत्सवः।